दैट इज फ्यूएल सेल। तो ये लिखिए तीसरा प्रकार का सेल है दैट इज फ्यूएल सेल। तो फ्यूएल सेल की डेफिनेशन लिखिए। फ्यूएल सेल is a device which converts chemical energy of the fuel directly into electrical energy। डायरेक्टली इनटू केमिकल एनर्जी। अब देखिए यहां पे इसका दिया हुआ है प्रोसेस, मैं झट से आपको समझा देता हूं। यहां से आप H2 को प्रवाह कराते हैं, यहां पे आप किसको देते हैं H2, और इस तरफ से O2 आता है फ्रॉम एयर। H2 यहां से प्रवेश किया, ये जो है ना ये कैटलिस्ट है, ये एक वॉल है जो पोरस नेचर का होता है। पोरस नेचर होने की वजह से क्या होता है, H2 जो यहां से आया वो यहां से अंदर की ओर आता है और यहां से क्या आता है O2 आता है। H2 प्लस O2 दोनों मिलकर क्या बनाएगा, पानी बनाएगा। पानी जो है वो अनयूज्ड फ्यूल H2 इस तरह से आ गया, या फिर H2O निकल गया, यहां से भी क्या निकल गया, वाटर आउटलेट में H2O निकल गया, और इनके वजह से यहां पर जो आदान प्रदान हुआ इलेक्ट्रॉन का, यहां पे H2H प्लस में कन्वर्ट हुआ और यहां का H प्लस H2O में कन्वर्ट हुआ, यहां पर एक रेडॉक्स रिएक्शन हुई। उस रेडॉक्स रिएक्शन से डायरेक्टली यहां पर क्या प्रोड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया। डायरेक्टली यहां पे क्या प्रोड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिक करंट। तो आपने सुना होगा कई बार लोग बोलते हैं कि भाई पानी से गाड़ी चलेगा, ये वही है, पानी से ही ना है, यहां से H2 आ रहा है, उधर से O2 आ रहा है। पर इस सेल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है पता है, कि इसकी जो एफिशिएंसी है, इसकी जो एफिशिएंसी वो कितने परसेंट है, 78% है। जबकि और नॉर्मल बैटरीज है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 45, 46, 50%। इसकी एफिशिएंसी 78% है। पर एफिशिएंसी 78% है, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है पता है, कि अगर आपको ये सेल यूज करना होगा तो बड़ा सिलेंडर H2, बड़ा सिलेंडर O2 का साथ साथ आपको कैरी करना होगा। और एक कार अगर आपको चलाना है जो 500 किलोमीटर चले, तो उसके पीछे 2 ट्रॉली और रखना पड़ेगा जिसमें H2 और O2 का सिलेंडर ट्रैवल करेगा। तो एक कार के पीछे 2 कार और आपको चलाना होगा। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। पर जहां पर स्पेस कंस्ट्रेंट नहीं है, जगह का कंस्ट्रेंट नहीं है, वहां पर नासा ने एक अपोलो मिशन स्टार्ट किया था। अपोलो मिशन स्टार्ट किया था इन द ईयर 1960, और वहां पे फ्यूल सेल की मदद से सैटेलाइट को लॉन्च करके और उसको उसकी ऑर्बिट तक पहुंचाया गया था। तो ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट पहले किया जा चुका है, नासा ने ऑलरेडी इसके ऊपर काम किया है, और स्पेस शटल वगैरह एक्सप्लोरेशन सब कुछ इसके मदद से 1960 में उसने किया हुआ है। तो ये जो फ्यूल सेल इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो इस फ्यूल सेल का नाम क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। बिकॉज एक तरफ से आप क्या इनपुट करा रहे हैं, हाइड्रोजन इनपुट करा रहे हैं, और दूसरी साइड से ऑक्सीजन इनपुट करा रहे हैं। तो इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, और यहां पर डायरेक्ट क्या पैदा होता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। देन ये डायग्राम बना लिए। बीच में यहां पे इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट कौन है, NaOH। तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह जो यूज होता है उसका क्या नाम है, NaOH इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। तो बस ये लिख लीजिएगा, NaOH is used as electrolyte। डन। बड़े आगे देखिए, एडवांटेज एट एनोड क्या रिएक्शन होगी, एट एनोड क्या रिएक्शन होगी, लिखिए twice of H2 when react with 4 times OH minus, it gives
4 टाइम्स वाटर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 4 टाइम्स वाटर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। और दूसरा है एट कैथोड, एट कैथोड रिएक्शन जो हो रही है O2 प्लस वाटर, O2 गैस प्लस वाटर लिक्विड गिव्स, अच्छा प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स OH माइनस एक्वस, OH माइनस एक्वस 4 टाइम्स। तो ये आपका क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, ये आपका रिएक्शन हो गया। तो ये हो गया एट कैथोड रिएक्शन और ये हो गया एट एनोड रिएक्शन। इसकी एफिशिएंसी 78% होती है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, 78 to 83%। द एफिशिएंसी लिख दीजिए, द एफिशिएंसी ऑफ दिस सेल इज 75 to 85%। तो आप देख सकते हैं इस सेल की एफिशिएंसी क्या है, बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी फिजिबिलिटी नहीं है। फिजिबिलिटी क्यों नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, व्हाई इट इज नॉट फिजिबल। बहुत ज्यादा बड़ा स्पेस चाहिए होता है। नासा ने क्यों यूज कर लिया, क्योंकि उसके पास स्पेस कंस्ट्रेंट नहीं था, पूरा का पूरा शटल जा रहा था, उस शटल में वो ना डाल सकता था। पर हम लोग कार अगर चला रहे हैं, तब कार में कार जितना बड़ा अगर सिलेंडर डालना पड़ जाए तो फिर हमारे लिए दिक्कत है। तो एडवांटेज क्या है, लिख दीजिए एडवांटेज, एडवांटेज, एडवांटेज का पॉइंट नंबर 1, अ फ्यूल सेल कैन वर्क कंटिन्यूअसली एज लॉन्ग एज फ्यूल्स आर सप्लाइड। इट कैन वर्क कंटिन्यूअसली, इट कैन वर्क कंटिन्यूअसली एज लॉन्ग एज फ्यूल इज सप्लाइड। अब ये कैसे अलग है प्राइमरी और सेकेंडरी सेल से? प्राइमरी सेल में तो भाई आप एक बार यूज किए फेंक दिए, सेकेंडरी में यूज हो गया, अगर पूरा डिस्चार्ज हो गया तो फिर आपको करंट से, एक्सटर्नल वोल्टेज से क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा, तब यूज में आएगा। पर फ्यूल सेल में ऐसा नहीं है। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई 2023 में पूछा हुआ है। एडवांटेज लिखिए, एडवांटेज नंबर 2 है efficiency of fuel cell, efficiency of fuel cell is much higher than other cells, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया कितना है। और पॉइंट नंबर 3 है इसके एडवांटेज का, ये पॉल्यूशन नहीं कर रहा, क्योंकि इसका बाई प्रोडक्ट क्या है, पानी है। इसका बाई प्रोडक्ट क्या है, वाटर है। तो ये पॉल्यूशन नहीं कर रहा, इट इज पॉल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज पॉल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये पॉल्यूशन नहीं कर रहा, ये इसकी सबसे खास बात है। तो ये 3 बातें हैं जो इसको बेहतर बनाती है, 1, 2 और 3। और सबसे अच्छी बात है कि ये सवाल का पूछा हुआ है, सीबीएसई 2023 लास्ट ईयर पूछा है। तो ये तीनों बात आप लिख दीजिएगा। ये तो हो गया इसका किसके बारे में, एडवांटेज के बारे में। पर इसका डिसएडवांटेज भी होगा। व्हाट इज डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है इसका, इसका डिसएडवांटेज है कि एक तो ये बहुत बड़ा होता है, स्पेस बहुत खाता है। तो पहला डिसएडवांटेज है इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर गैसियस फ्यूल, इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर गैसियस फ्यूल। H2 और O2 को स्टोर करना अपने आप में दिक्कत का बात है। सेकेंड, NaOH या KOH जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो कोरोसिव नेचर का होता है। वो कैसा होता है, कोरोसिव नेचर का, यानी इसमें ईटिंग अवे की प्रॉपर्टी है।
ये खुद से खत्म हो सकता है। और लास्ट तीसरा पॉइंट है द कैटलिस्ट लाइक प्लैटिनम और पैलेडियम। एक कैटलिस्ट भी आपने देखा होगा, डायग्राम में देखिए यहां पे ना कैटलिस्ट लिखा हुआ है, देख रहे हैं डायग्राम में, यहां पे देखिए लिखा है कैटलिस्ट, दिखाई दे रहा है। ये कैटलिस्ट प्लैटिनम या पैलेडियम का होता है। क्यों? क्योंकि इस सरफेस पर कौन सा फेनोमेना होता है? एडजॉर्प्शन फेनोमेना होता है। एडजॉर्प्शन होने के लिए क्या चाहिए? एडजॉर्प्शन होने के लिए H2 क्या होगा? इस सरफेस पर एडजॉर्ब होगा, और एडजॉर्ब होगा किसके? पीटी निकल, पीडी और निकल पर ही ना एडजॉर्ब होता है। तो ये तीनों ही जो मेटल है ये काफी महंगा मेटल है, वेरी एक्सपेंसिव। तो जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट इज वेरी एक्सपेंसिव इन नेचर। कैटलिस्ट जो है वो काफी एक्सपेंसिव नेचर का है। तो ये इसके तीन क्या हैं? डिसएडवांटेज। डन। इससे आपका ये चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैंने ये पूरा चैप्टर लगभग 13 लेक्चर में पूरा पढ़ाया है। एक एक करके एक एक वीडियो देखिए, समझ में आएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर मेरे वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।